तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। और उसके बाद हमें इसकी मदद से, किसकी मदद से, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 की मदद से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को ए लिखा, 3 1 माइनस 1 2 का 3 1 माइनस 1 2 से गुणा किया। तो 3 3 9 में से 1, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, 9 में से गया 8, 3 2 5 माइनस 5 और ये आ गया 3। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 8 5 माइनस 5 3। उसके बाद है 5a। 5a का मतलब है 5 का a के प्रत्येक पद से गुणा करो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसके बाद है 7i। 7i को हमने यहां निकालने की बजाय यहां निकाल दिया। इन दोनों में 7 7 हो जाएगा, बाकी दोनों 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ए स्क्वायर रखो, 5a रखो और 7i रखो। 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7। तो ये हो गया 0 0 0 0। तो चारों मान 0 होने पर क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। ये था जीरो मैट्रिक्स। तो एक काम तो हम सिद्ध कर चुके। इसके बाद जब दूसरा काम सिद्ध करेंगे तो उसमें क्या 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 करना है? हमने ए इनवर्स का उत्तर गुणन किया। उत्तर गुणन का मतलब है बाद में गुणा करो। तो इसमें ए इनवर्स एक साथ ले लो, ए इनवर्स को आई लिख दो और आई का किसी से गुणा करो तो वो वापस वही रह जाता है। तो आई ए बराबर ए इनवर्स, और ए इनवर्स के स्थान पर क्या लिखोगे? आई। तो ए इनवर्स के स्थान पर आई, यहां भी आई और यहां केवल 7 ए इनवर्स। तो पहले 7 ए इनवर्स का मान निकालो, तो माइनस का यहां और यहां गुणा कर दो, तो ये तो 5i रह जाएगा और ये ए का आई से गुणा किया तो ए रह जाएगा। ए इनवर्स का मान 1/7 5i माइनस ए। आई का मान क्या है? 1001 और ए का मान 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 1 2। तो यहाँ तो 5 5 आ जाएगा, यहाँ 3 1 माइनस 1 2, तो 5 में से 3 घटाओ 2, 0 में से 1 घटाओ माइनस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाए तो 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस हमने क्या किया, कभी भी किसी भी ऐसे सवाल में जिसमें समीकरण दे दी गई हो और ए इनवर्स निकालना हो तो आप एक ही काम करेंगे, ए इनवर्स का पूर्व गुणन भी कर सकते हैं और ए इनवर्स का उत्तर गुणन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ए का मान आपको दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 मैट्रिक्स है, तो ए और बी के मान निकालो। तो एक काम करते हैं, बहुत आसान है ये भी। तो ए स्क्वायर निकालो, तो ए 3 3 9 प्लस 2 11, 3 2 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4 और ये 2 प्लस 1 3। तो ये क्या है? 11 8 4 3। अब ए का प्रत्येक पद से गुणा करो, 3a 2a और ए का प्रत्येक पद से गुणा किया, बी का आई से गुणा किया, तो यहाँ और यहाँ दोनों स्थान पर बी हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 हमें दिया हुआ है। तो पहले ए स्क्वायर का मान रखो, फिर ए का, फिर बी आई का। तो ये आ गया 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस बी। इन दोनों को 0 करते हैं, तो 8 प्लस 2a बराबर 0, तो a बराबर माइनस 4, 4 प्लस a बराबर 0, तो भी a बराबर माइनस 4। 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, तो यहाँ a का मान मैंने 12 माइनस 4 रखा, तो माइनस 4 से 12 हो गया। 11 में से 12 घटाओ माइनस 1 को पत्र ले गए, तो b बराबर 1। तो एक काम करते हैं, a और b के मान यहाँ और रखते हैं, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, तो 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट होने का मतलब 100% ये है कि a का मान माइनस 4 आ जाएगा और b का मान 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक नई चीज और है जो इंग्लिश मीडियम की बुक में दी हुई है और हिंदी मीडियम की बुक में दी हुई नहीं है। वो क्या है कि इंग्लिश मीडियम की बुक में इसके बाद ए इनवर्स भी निकलवाया है। तो हम एक काम करते हैं, ए इनवर्स के लिए क्या करें कि ए का मान तो माइनस 4 और बी का मान 1 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ये तो केवल आई बन जाएगा। तो अब ए इनवर्स का उत्तर गुणन कीजिए, ए इनवर्स से गुणा, तो यहाँ ए इनवर्स, यहाँ आई, यहाँ माइनस ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को दोबारा आई लिखो, यहाँ 4i माइनस ए इनवर्स, तो केवल ए इनवर्स का निकालो मान, तो 4i माइनस ए आई को ए लिख दोगे,
पहले आई का मान रखो, फिर ए का मान रखोगे। यहाँ दोनों में 4 4 लिया होगा, 4 में से 3 घटा है तो 1, 0 में से 2 घटा है -2, 0 में से 1 घटा है -1, और 4 में से 1 घटा है तो 3। तो स्टूडेंट्स अगर इस सवाल में ये यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर ए इनवर्स भी पूछे तो आपको एक ही काम करना है कि पहले ए और बी का मान रखना है, फिर ए इनवर्स का पूर्व या उत्तर गुणन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है तो बहुत आसान, पर है थोड़ा बड़ा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ए का मान दिया हुआ है और सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए a³ - 6a² + 5a + 11i = 0, और इसकी सहायता से ए इनवर्स और ज्ञात करो। तो ये थोड़ा है आसान, पर थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। तो ध्यान से करेंगे क्या, पहले a² निकालो। a² का मतलब है a, तो ये a, तो देखो 1 + 1 + 2 4 हो गया, 1 + 2 यानी 3, 3 में से 1 घटाओ 2 हो गया, 1 + 1 में से 3 घटा -2, -2 में 3 जोड़ो तो 1 हो गया, 1 + 2 3, 3 में 6 घटाओ -3 हो गया, 1 + 4 5, 5 और 3 8 हो गया। ये 8 के बाद 1 + 1 में 6 गया -5, -5 और -9 -14 हो गया। तो दो पंक्ति के स्टूडेंट्स निकाल के दिखाए। इसी तरह तीसरी पंक्ति का भी आप 7, -3 और 14 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या ज्ञात किया हमने, ये ज्ञात किया हमने a²। तो a² के बाद हमारे पास a³ और है। तो a³ के मैंने जैसा पहले भी बताया था, a³ के दो तरीके हैं। पहला तरीका है a² और दूसरा तरीका है a²। दोनों से मान समान आएगा, कन्फर्म है। तो a², ये a² का मान रखा हमने ये वाला, और a का मान रखा ये वाला। तो a² का a से गुणा किया तो देखिए 4 + 2 6, 6 और 2 8, 4 4 8 में से 1 गया 7, 4 में से 6 गया -2, -2 में 3 जोड़ा तो 1। एक और ले लो, -3 + 8 यानी 5, 5 में से 42, 5 में से 28 गए तो -23। ये आगे -3 + 16 13, 13 और 14 27, -3 -24 -27, -27 और -42 -69। तो दो पंक्ति मैंने करके दिखाया आपको। इसी तरह आप तीसरी पंक्ति में भी 32, -13 और 58 प्राप्त कर सकते हैं। तो a³ के बाद क्या है 6a², 6a² का ये वाला मान वापस हमने यहां रख दिया। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 8 48, 6 14 सिंह 84, 6 7 42, 6 तिया 18 और 14 सिंह 84। तो ये आ गया 6a²। 6a² के बाद है 5a। तो 5a का मान रख दीजिए स्टूडेंट्स, 5 5 5, 5 10 15, 10 5 15। उसके बाद 11i। तो विकर्ण में 11 11 11 करो। इसके तत्पश्चात a³ - 6a² + 5a + 11i का मान निकालो। कैसे निकालोगे, ये a³ 6a² 5a + 11i, 8 - 24 + 5 + 11, 7 - 12 + 5 + 0, 1 - 6 + 5 + 0, -23 + 18 + 5 + 0, 27 - 48 + 10 + 11, -69 + 84 -15 + 0, 32 - 42 + 10 + 0, -13 + 18 + 15 + 11, -13 + 18 -5 + 0, 58 - 84 + 15 + 11। अब हम चलो एक निकालते हैं। 8 और 5 13 और 11 24 में से 24 घटाओ 0, 7 5 12 में से 12 घटाओ 0, 5 और 1 6 में से 6 घटाओ तो भी 0, 18 और 5 23 में से 23 घटाओ तो भी 0, 27 और 10 37 और 11 48 में से 48 घटाओ तो भी 0, 69 15 84 में से 84 घटाओ तो भी 0, 32 और 10 42 में से 42 घटाओ तो भी 0, 13 5 18 में से 18 घटाया तो भी 0, और 58 15 73 11 84 में से 84 घटाया तो भी 0। तो मतलब सभी 0 आने पर वो क्या कह रहा है, जीरो मैट्रिक्स। तो हमने अब क्या किया,
ये जो आपको समीकरण दी हुई थी ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 बराबर 0, इसमें हमने दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा किया। यहाँ ए इनवर्स का गुणा कर दिया, ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिखा, यहाँ ए इनवर्स का गुणा किया, एक ए स्क्वायर को ए लिखा, यहाँ भी ए इनवर्स का गुणा किया, यहाँ भी ए इनवर्स का गुणा किया, और यहाँ भी आप लिख सकते हो 0 गुणा ए इनवर्स। 0 मैट्रिक्स का भी ए इनवर्स से गुणा किया। तो देखिए ए क्यूब ए इनवर्स ए को आई लिखा, ए इनवर्स ए को आई लिखा, ए इनवर्स ए को आई लिखा, और ये ए इनवर्स i3 ही रहेगा। i3 का किसी से मतलब i का किसी से गुणा किया तो वो स्वयं ही रहेगा, और 0 मैट्रिक्स का किसी से भी गुणा किया तो 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। तो i अब हमें क्या कही, एक काम करते हैं, 1 2 और 3 पदों को परली तरफ ले जाते हैं। तो ये तो केवल ए स्क्वायर माइनस का, ये आई ए को ए लिखा प्लस का, और 5 आई को लिखा माइनस का। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 5 आई, माइनस ए स्क्वायर का मान ये वाला था, ये यहां रख दिया, प्लस 6 ए का मान ये था, वहां रख दिया, माइनस 5 आई। तो 6 का प्रत्येक पद में गुणा करो, 6 6 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18, 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 3 18, और यहाँ 5 का प्रत्येक पद में गुणा करो तो यहाँ 5 5 5। इसके बाद देखिए माइनस 4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 6 माइनस 0, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 0, 3 प्लस 6 माइनस 0, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5, 14 माइनस 18 माइनस 0, माइनस 7 प्लस 12 माइनस 0, 3 माइनस 6 माइनस 0, माइनस 14 प्लस 18 माइनस 5। तो ये 6 में से 9 गए तो माइनस 3, ये 4, ये 5, ये 9, 12 में से 13 गए तो माइनस 1, माइनस 4, ये 5, माइनस 3, और 18 में से 19 गए तो माइनस 1। ये मान किसका था, 11 ए इनवर्स का मान था। 11 ए इनवर्स से केवल ए इनवर्स का मान निकाला, तो हमने यहाँ 11 का भाग दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 बराबर 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स के साथ साथ हमें एक चीज और सिद्ध करनी है, क्या, इसके बाद हमें इसी की सहायता से ए इनवर्स वर्गीकृत करना है। तो थोड़ा सा बड़ा काम है लेकिन है बेहद आसान। तो क्या देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को ए तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1 6 आ गया, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, 2 1 3 और 2 5। ये हो गया अपनी पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति देखिए, माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 5, 5 और 1 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5। तो जिस तरह 2 पंक्ति प्राप्त की, इसी तरह आप तीसरी पंक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब ये तो था ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद है ए क्यूब। ए क्यूब के मैंने पहले भी 2 तरह के बताए थे, अब एक दोबारा बता रहा हूं, एक को ए स्क्वायर से करो या ए स्क्वायर को ए से करो, दोनों परिस्थितियों में मान समान आएगा। तो ये तो क्या था, ये तो ए है, और ये क्या है, ए स्क्वायर। तो 2 6 12 प्लस 5 प्लस 5, 12 और 10 22, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 और माइनस 5 माइनस 21। ये 10 प्लस 5 15, 15 और 6 21। पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में देखिए, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 और माइनस 5, माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 और माइनस 5 माइनस 21, 5 और 12 17, 17 और 5 22। ये माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15, माइनस 15 और 6 माइनस 21। 2 पंक्ति हो गई। सेम एज इट इज तीसरी पंक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना था, ए क्यूब के बाद 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर का मान रखा हमने, 6 6 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, 6 6 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, 6 6 36। 9 ए का मान रखो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। उसके बाद
4i आई, तो ये 4 4 4, बाकी सब 0। अब क्या करें, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, चारों मान रखो, ये ए क्यूब, ये 6a² यहां से उठाया, 6a² ये वाला यहां से उठाया, 9a वाला ये मान यहां से उठाया, 4i ये मान यहां से उठाया। तो देखिए 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, ये माइनस 0 एक ही बात है वो तो, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। तो देखिए 22 18 40, 36 4 40, 0 हो गया, 21 में 30 में से 30 गया, 0 हो गया, यहाँ भी 30 में से 30 गया, 0 हो गया, 30 में से 30 गया, वही 0 हो गया, 36 4 40 में से 40 गया तो भी 0 हो गया, 21 9 30 में से 30 गया वो भी 0 हो गया, 21 9 30 में से 30 गया वो भी 0 हो गया, 30 में से 30 गया वो भी 0 हो गया, 36 4 40 में से 40 गया वो भी 0 हो गया। तो सभी 0 हो गए। सभी 0 होने का मतलब क्या है, प्रत्येक अवयव 0 होने का मतलब है कि दिया गया मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स के बराबर है। इसके बाद ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4a बराबर 0, ये तो हमने प्राप्त कर लिया। अब मैंने पहले भी बताया था, मैं अब दोबारा बता रहा हूं, ऐसे सभी सवालों में आपको एक काम और करना है। कौन सा काम करना है, अगर यहां से ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ए इनवर्स का दोनों पदों में गुणा कीजिए, या तो पूर्व गुणन या उत्तर गुणन। तो पहले ए क्यूब को a² ए लिखकर ए इनवर्स से गुणा किया, a² को ए लिखकर ए इनवर्स से गुणा किया, यहाँ ए इनवर्स और यहाँ भी आई ए इनवर्स, यहाँ भी 0 मैट्रिक्स का ए इनवर्स से गुणा किया, a²i 6ai प्लस 9i माइनस 4 ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4 ए इनवर्स बराबर a² माइनस 6a प्लस 9i। अब a² का मान, a² का ये मान ये वाला यहां रख दिया, फिर a का मान रखा और फिर i का मान रखा, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। 9 का प्रत्येक पद से गुणा कीजिए, 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 प्लस 9, तो 6 9 15 में से 12 गए 3, ये 1 माइनस 1, ये 1 3 1, ये माइनस 1, ये 1 और ये 3 प्राप्त हुआ। ये मान किसका था, 4 ए इनवर्स। 4 ए इनवर्स से आप अगर ए इनवर्स प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ 1/4 ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन बेहद आसान था। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों सवाल इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अगर इस प्रश्नावली में से कोई आता है तो इनमें से एक होना चाहिए। अगला जो सवाल है 17वां, उसमें एक आपको मैट्रिक्स जिसकी कोटि 3 गुणा 3 दी हुई है। तो कोटि 3 गुणा 3 का मतलब क्या है कि यहाँ 3 कोटि का मैट्रिक्स है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब n बराबर हो गया 3। हमें पूछा एडवेंट ए का सारणिक, तो एडवेंट ए के सारणिक का मैंने एक सूत्र बताया था, ए के सारणिक की घात n-1। ये मैंने आपको शुरू में जहां प्रमेय कराई थी वहां भी मैंने आपको ये सूत्र बताया था। तो n का मान सवाल में हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 में से घटाओ 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से एक। इसी के बाद देखिए अगले सवाल में हमसे पूछा है डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं हम, एक का ए इनवर्स से गुणा किया तो हम सब जानते हैं किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो दोनों पक्षों का सारणिक लीजिए। ए बी का सारणिक का एक सूत्र बताया था, ये भी मैंने शुरू में बताया था कि ए बी का सारणिक बराबर ए का सारणिक गुणा बी का सारणिक। तो यहाँ ए इनवर्स का सारणिक बराबर ए का सारणिक इंटू ए इनवर्स का सारणिक। आई का सारणिक हमेशा 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब इसको नीचे भाग लगा दो, तो ए इनवर्स का सारणिक बराबर 1/a के सारणिक। तो सारणिक के स्थान पर डिटरमिनेंट लगा दो, डिटरमिनेंट
ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी आपका बी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जिसमें सभी सवाल और सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे 4.6। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सभी सवाल या ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप औरों का भी भला कीजिए। और इसके तुरंत बाद हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए